प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो एक उनकी बहुत बड़ी चिंता है वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसके बारे में, वो आपके साथ साझा करूंगा। हालांकि आज ये काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बन पा रहा है क्योंकि हम दिल्ली से बाहर थे, हम दिल्ली में नहीं थे कई दिनों से, इस वजह से आपसे रूबरू नहीं हो पाए। तो आज संतोष मलिक जी वक्फ बोर्ड का जो बिल पेंडिंग पड़ा है अभी तक, उसके बारे में कुछ बात करेंगी। उनकी जो चिंताएं हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वक्फ बोर्ड का जो बिल है, इसकी सुनवाई आपको मालूम है, क्योंकि सरकार बिल लेके आई थी, देश भर में इसका विरोध हुआ है, कड़ा विरोध हुआ है। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास मामला पहुंचा था और 16 अप्रैल से उस वक्त के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय थे हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, संजीव खन्ना साहब, उनकी अध्यक्षता में इसकी सुनवाई शुरू हुई थी 16 अप्रैल को, जो लगातार 17 को भी जारी रही थी। इसके बाद फिर ये समय दिया गया था दोनों पक्षों को, यानी सरकार को भी और जो याचिकाकर्ता थे उनको भी समय दिया गया। समय देने के बाद उनकी सबके अपने अपने विचार आए। 5 मई को फिर दोबारा सुनवाई हुई, लेकिन संजीव खन्ना साहब ने अगली बेंच को ये ट्रांसफ़र कर दिया था, यानी अगले मुख्य न्यायाधीश महोदय जो वर्तमान में हैं, गवाई साहब, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ को 15 मई के लिए ट्रांसफ़र कर दिया था। और वो सुनवाई होने के बाद कई दिन सुनवाई चली, बाद में उसका जजमेंट जो है, यानी फैसला जो है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व रख लिया था। अब तक वो फैसला नहीं आया है, जिसकी वजह से आज भी माहौल अफरा तफरी का बना हुआ है। देखिए, सरकार तो बना चुकी है बिल, वो तो झुकने के लिए तैयार नहीं, वो झुकती तो बिल बनाती नहीं है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ये बिल हर हाल में कैंसिल होगा, अब ये नहीं, मैं नहीं कह सकता, हो सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दिया होगा, लेकिन वो जजमेंट आने में इतनी देरी क्यों लग रही है। मैं हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बेहद सम्मान करता हूँ, संतोष मलिक जी बेहद सम्मान करती हैं, क्योंकि देश में अगर कई चीज़ें कुछ टिकी हैं तो केवल हमारे न्यायालय की वजह से टिकी हैं, वरना सरकार तो शायद अब तक और भी मतलब सफाया कर देती। कुछ चीज़ें रुकी हैं केवल न्यायालय की वजह से, लेकिन इसके बावजूद फैसला रिजर्व रख के इतने लंबा टाइम खींचना, ये थोड़ा सा समझ से परे लग रहा है। अगर इनका फैसला तुरंत आ गया होता तो शायद ये आज जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, शायद इससे पीछा छूट जाता। क्योंकि जहाँ तक सुनने में आ रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको बिल्कुल रद्द करेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी अब समय के गर्भ में है, ये फैसले में क्या लिखा है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बिल को रद्द करेंगे, लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। अब बहुत बड़ी संख्या में कड़ा विरोध किया जा रहा है देश भर में। अभी पटना में भी कल बहुत बड़ा विरोध था, बहुत ज़बरदस्त रैली गांधी मैदान में हुई है, कड़ा विरोध हुआ है और पूरे देश भर में हुआ है। तो सरकार तो सोचेगी नहीं, इसलिए सरकार से हम अपील भी करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी काम देश हित के लिए या किसी धर्म के लिए, किसी जाति के लिए नहीं करती है, वो अपने हित के लिए करती है। उनको फ़ायदा किस में है? आपको मालूम है 11 साल में इन्होंने देश के अंदर कोई भी जो संसाधन बने थे वो सारे ख़त्म कर दिए, सब बेच दिए हैं। मुझे नहीं मालूम वो पैसा कहाँ जा रहा है। कई बार संतोष मलिक जी भी ये सवाल कर चुके हैं कि आखिर इतना पैसा, जो इतनी सारे संसाधन बेच दिए, वो पैसा गया कहाँ? कहीं लगता तो दिखाई नहीं दिया। नया कोई संसाधन नए कुछ बने नहीं है, जनता को कुछ दिया नहीं है, महंगाई की मार वैसे ही चल रही है। तो आखिर ये कहाँ गई? गरीब तो मरता जा रहा है। केवल एक मुफ्त का राशन बस ये दिखाने के लिए है इनके पास, और वो मुफ्त का राशन जो है वो एक बैसाखी है। मैं हमेशा से हम कहते रहे हैं, गरीब को आप मुफ्त का राशन देने की बजाय उसको पैरों पर क्यों नहीं खड़ा करते, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए वो अपने सीना तान करके अपनी कमाई की, अपनी मेहनत की रोटी खाएगा। लेकिन नहीं, इन्होंने उसको खड़ा नहीं करना है, इन्होंने उसका इस्तेमाल करना है, इसीलिए उसको बैसाखी दे रखी है। उसको मुफ्त का राशन दे करके उसको अपना गुलाम बनाने के लिए इन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की हुई है। बहुत ही शर्मनाक है। सरकार किस लिए होती है? सरकार जनता के हितों की रक्षा करने के लिए होती है, और ये जो पहले से उनको सुविधाएं मिल रही हैं उनको भी बर्बाद कर रही हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। तो मैं फिर भी एक बार अपील करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, जब पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है तो आप क्यों इस कानून को लाना चाहते हैं? आप खुद क्यों नहीं इसको रद्द कर देते? आपको मालूम है तो आप क्यों जिद पर अड़े हैं? आपके चंद मुट्ठी भर लोग और जो आपके साथी हैं वो भी विरोध कर चुके थे, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं।
आपकी जो 2 बैसाखी हैं प्रधानमंत्री महोदय, सबको मालूम है चंद्रबाबू नायडू क्यों आपके साथ हैं, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार में जेल में थे और उनके भ्रष्टाचार को आपने ख़त्म कर दिया। आपने उनको क्लीन चिट दे दी और आपका साथ दे रहे हैं। नीतीश कुमार की भी वही हालत है। तो ये 2 बैसाखी हैं, इनके सहारे से आप टिके हैं, वरना इनका भी विरोध था और भी कई आपके दलों ने विरोध किया है, मगर सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। वो देश की मजबूरी नहीं देख रहे, वो भी अपने हितों को देख रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सीधे सीधे अपील करना चाहूँगा, आप कृपया वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसके फैसले को, जो कि काफ़ी लंबे समय से रिजर्व रखा हुआ है, उसको कृपया घोषित करें ताकि देश में शांति हो जाए। और ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं पूरे देश में, इससे देश को तकलीफ तो होती है। विरोध प्रदर्शन से किसी को खुशी थोड़ी होती है। जो खुद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन सा खुश है, इससे मजबूरी में कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ज़रूर इस पर गौर करेंगे और तुरंत फैसला जो है वो जनता के सामने रखेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।